हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 7th हिंदी सुलभ भारती। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने पहले लेटर दिया था, तो उसमें किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि पत्र में हमारा खुद का नाम लिखना है। बच्चों, मैंने बोला है यह पत्र जो मैंने जैसा दिया है वैसा ही आपको लिखना है। इसी पत्र में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप जब खुद मैंने प्रश्न दिया पेपर में या एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप खुद का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, कहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने सेम टू सेम लेटर लिखने कहा है। ठीक है बच्चों, वीडियो पहले सुनो, बाद में आपका रिटर्न वर्क करना है। सेम टू सेम जैसा ही वैसा पत्र लिखना था। अभी लास्ट वीडियो में मैंने पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पुनरावर्तन, आपको यह प्रश्न मैंने समझाया था। रिवीजन, पुनरावर्तन मतलब रिवीजन। यह क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था लेकिन लिखकर नहीं दिया था, तो आज मैं रिटर्न नोट्स दे रही हूँ बच्चों। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है शब्दों की अंताक्षरी खेलो जैसे श्रृंखला, लालित्य, यकृत, तरुवर, रम्य। तो मैंने उसका उत्तर दिया है शब्दों की अंताक्षरी में। बच्चों, आप कभी कभी अंताक्षरी खेलते हो ना, सॉन्ग, हाँ, गीत गाना वगैरह, और उसका लास्ट वर्ड जो आता है उसे न्यू गाना चालू करते हो सॉन्ग, वैसे ही यह शब्दों की अंताक्षरी है। यहाँ पे श्रृंखला वर्ड है। इस शब्द का एंड वाला जो शब्द है, अंत वाला, आपको लेना है, नया शब्द तैयार करना है। बाद में नया शब्द लालित्य, यकृत, तरुवर, रम्य, मतलब शब्द मीनिंगफुल चाहिए लेकिन उसका अर्थ हमें पूछा नहीं। समझ में आया? आपको अर्थ नहीं लिखना है, न्यू नया शब्द लिखना है। य से यमराज, जग, ग से गमला, ला से लाल, हाँ, ल से लड़की, की से कीमती, ती से तीर और र से रचना। मतलब आपको मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स से बोला है तो आपको 4 वर्ड आगे के न्यू तैयार करने हैं। समझ में आया? जो शब्द दिए हैं उसके आगे और 4 वर्ड तैयार करने हैं। समझ में आया हर एक को? इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अंताक्षरी का। सेकेंड क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा, निम्न प्रकार के मात्रा या चिन्ह वाले अन्य शब्द। यह शब्द भी मैंने समझाया था और अभी मैंने लिख कर दिया है। काला मतलब कौन सा? काना वाले शब्द, आ वाले शब्द है। काला, आना, आता, आया, जाता, ऐसे काना मात्रा वाले शब्द मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है। काला, नाना, काका, चाचा, मामा, ऐसे काना वाले कौन से भी आप शब्द लिख सकते हो, काना वाली। यहाँ वाले उकार वाले, बुलबुल उकार है, फर्स्ट उकार है। कुल, हाँ, कुल, सूल, ऐसे फर्स्ट उकार वाले शब्द 2 लेटर के भी चलेंगे बच्चों, 3 लेटर के भी चलेंगे और 4 लेटर के। समझ में आया? कृपान, वृक्ष वाले शब्द, वृक्ष मालूम है ना, वृक्ष। कृपालु, केले, मात्रा वाले, हाँ, मात्रा वाले शब्द, एक मात्रा। प्रांत, विसर्ग चिन्ह चाहिए। समझ में आया? सायम है, हाँ। रुमाल, दूसरा उकार, हाँ। बाद में नुपुर, फर्स्ट और दूसरा उकार। तो यहाँ पे पहला उकार लिखा है, दूसरा उकार लिखा तो भी चलेगा, हाँ। नुपुर, यहाँ पे जो शब्द दिए आपको वैसे आपको तैयार करने हैं, हाँ। फर्स्ट नुपुर, नु दिया है ना, नुपुर, सॉरी, यहाँ पे नु दूसरा है, उकार दूसरा है और पू का फर्स्ट है। नूर, हाँ, नुपुर, तो दूसरे उकार वाले शब्द। समझ में आया? नूरी। खपरेल, 2 मात्रा वाले शब्द। सैन्य, 2 मात्रा है, समझ में आया? बाद में खरगोश, गो मात्रा,
एक काना और एक मात्रा वाले शब्द तैयार करने। लीची, दूसरा उकार वेलांटी, दोनों में वेलांटी दूसरी है। देखो वैसे शब्द आगे के आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने दिए, इतने ही आपने आप लिखे तो भी चलेगा। प्रश्न तीसरा है वर्णमाला। प्रश्न तीसरा, पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। आपको वर्णमाला पहली स्टैंडर्ड 1 to 6 तक पढ़ाई है, हाँ, तो भी मैं गृहित धरती हूँ 5th और 6th में आपकी वर्णमाला एकदम पूरी परफेक्ट हो गई है, तो भी यहाँ पे भी आपको वर्णमाला पूछी है बच्चों। यह वर्णमाला स्वर और व्यंजन दी है, स्वर और व्यंजन के बारे में दी है। स्वर कितने हैं? अभी 14 खड़ी 14 स्वर आपको दिए हैं। यहाँ पे देखो ए आया समझ में? ए आपके वर्णमाला में 2 न्यू वर्ड आए हैं, ए और ओ। क्या बोलते हैं? ए ओ। तो स्वर कैसे तैयार हो जाते? देखो ओ स्वर अ आ ई उ री, ऋषि री। ए ऐ ओ औ और आहा के पहले, मतलब अनुस्वार और विसर्ग के पहले, अनुस्वार और विसर्ग के पहले ए और ओ आए हैं। ए का मतलब है यहाँ पे ए जो शब्द है, बैंड जो शब्द आता है, बैंड पथक। बैंड पथक आपने सुना है? बैंड, हाँ। यह शब्द के लिए ए वाला शब्द, ए वाला शब्द हम यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश के अल्फाबेट के वजह से ये शब्द हिंदी में भी डाले हैं। और बाद में ओ जो है ए और ओ जो है ओ मतलब डॉन शब्द में यह विसर्ग लगाया जाता है। समझ में आया? इसलिए ए और ओ यह चिन्ह दोनों आए हैं वर्णमाला में, स्वर में। समझ में आया? मतलब टोटल कितने हो गए? 14। समझ में आया? अभी देखो व्यंजन क ख। व्यंजन भी आपको सभी को पता है, इसी में कुछ नया नहीं है, लेकिन मैंने लिख कर दिए। देखो यह ल जो है हम हिंदी में नहीं लिखते, लेकिन इसी वर्णमाला में दिया है, ठीक है। ये देखो क ख ग घ, यह शब्द देखो, हाँ। घ के बाद अंग, क्या बोलते हैं हम? अंग। आपको पता है ना, अंग कहते हैं, हाँ। यह शब्द अंग। बाद में च छ झ झ अय, क्या बोलते हैं? अय। बाद में ट ठ ड ढ न ढ नुक्ता वाला और ढ नुक्ता वाला। बाद में त थ द ध न प फ ब भ म। बच्चों क च ट त प यह शब्द आपको याद में रखने हैं यहाँ तक। कचट तप, क्या याद में रखना है? कचट तप याद में रखना है। यह इसका लेटर का उपयोग पंचमाक्षर के लिए किया जाता है। किसके लिए? पंचमाक्षर के लिए। आपको 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया, मतलब जो टीचर थे 6 में पढ़ाने के लिए, उन्होंने पंचमाक्षर आपको पढ़ाया है, इसलिए याद में रखो कचट तप। यह 5 लेटर आपको याद में रखना है, पंचमाक्षर के लिए यूज करते हैं। इसी ध्वनि को, वर्ण को हम स्पर्श कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। समझ में? यह याद रखना है लेटर्स। बाद में य र ल व, श श स ह, श त्र ञ और श, यह सब व्यंजन है। समझ में आया? स्वर और व्यंजन की जानकारी आपको जो पेज नंबर 26 में जो दी है, हाँ, पेज नंबर 26 में यह मैंने आपको लिख कर दी है। आपको अच्छी तरह से याद में रखनी है बच्चों। और यह वर्णमाला जो मैंने रिटर्न में दी है, आपको जो रिटर्न वर्क है
हिंदी नोटबुक में ही लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग से। बच्चों पहले आप वीडियो सुनो, किस में लिखना है, क्या लिखना है, ये सब आपको डाउट नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार वीडियो में आपको सब डिटेल बताती हूँ, ठीक है। ध्यान देना है और अच्छी तरह से लिखना है। और जो भी रिटर्न वर्क है और टेक्स्ट बुक के लेसन पार्ट को आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।